नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आपका स्वागत है। 19 दिनों का सफ़र हम लोग का पूरा हो चुका है। अब हम लोग 20वें दिन की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं कि 20वें दिन के सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है। वैसे आप लोग को एक बार और अवगत करा दूं कि हम लोग 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान। 70 दिनों में हम लोग को लूसेंट खत्म करना है। तो इतिहास में देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे दोस्तों, वो हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब मध्यकालीन भारत से हम लोग को स्टार्ट करना है। जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये नया टॉपिक, नया नया इसका वेटेज भी एग्जाम में अच्छा खासा रहता है और ये पढ़ने में भी मज़ा आता है। प्राचीन भारत से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका है। थोड़ा वो प्राचीन भारत बोरिंग लगता है, जबकि मध्यकालीन भारत से थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उससे भी ज़्यादा वेटेज रहता है इसका। तो देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ना है हम लोगों को मध्यकालीन भारत में। भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ना है। महमूद गजनवी पढ़ लेंगे हम लोग, मोहम्मद गौरी पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद दोस्तों सल्तनत काल आ गया, तो गुलाम वंश हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। गुलाम वंश ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक है। खिलजी वंश के ऊपर गुलाम वंश जो है, हम लोग गुलाम वंश तक का सिलेबस रखते हैं। तो डे 20 का हम लोग का हिस्ट्री का जो सिलेबस रहेगा इतिहास का दोस्तों, ये खिलजी वंश के ऊपर और कंप्लीट गुलाम वंश यहाँ तक रहेगा दोस्तों। ये शुरू करेंगे स्टार्टिंग से भारत पर अरबों का आक्रमण से लेके गुलाम वंश तक दोस्तों। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है भूगोल। दोस्तों डे 19वां में हम लोग विश्व की प्रमुख नदियाँ पढ़ रहे थे, 19वां दिन। अब देखते हैं आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो विश्व की प्रमुख नदियाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 38 तक यहाँ तक पढ़ चुके थे दोस्तों। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे इसको। अब यहाँ से आगे जो नीचे है हम लोगों का सिलेबस आगे बढ़ेगा 20वां दिन के लिए, यहाँ से रहेगा, जो कि है आसवन बांध व नासिर झील नदी। ये है दोस्तों, नील नदी पर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग सिलेबस को, नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग को सिलेबस कहाँ तक रखना है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये हम लोग को पढ़ लेना है दोस्तों। उसके बाद विश्व के प्रमुख जलप्रपात, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन याद करना इम्पॉर्टेंट है। विश्व की प्रमुख झीलें, ये है दोस्तों 7, 10, 24 तक है दोस्तों। इसको हम लोग यहाँ तक रख लेते हैं, इस टॉपिक तक, विश्व की प्रमुख झीलों तक रख लेते हैं हम लोग, जो कि है 24 तक ये झील है। और थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल पढ़ना है दोस्तों। यहाँ तक कुछ पॉइंट और है, 8, इसको यहाँ तक कर लेंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप के ऊपर दोस्तों, टॉपिक 16 हम लोग को करना है कंप्लीट, 17 के ऊपर। ये रहा भूगोल का सिलेबस दोस्तों। अब बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ, देख लेते हैं इसमें कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। दोस्तों 19वें दिन तक हम लोग का सिलेबस जो है जनन ग्रंथि तक पहुंच गया था। जनन ग्रंथि तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक 8 है। 8 टॉपिक प्रजनन तंत्र है। यहाँ से हम लोग को शुरू करना है 20वां दिन के लिए सिलेबस। हम लोग का जो होमवर्क रहेगा वो प्रजनन तंत्र से हम लोग 8 स्टार्ट करेंगे और प्रजनन तंत्र को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 9वां श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि अभी आगे के लिए रहेगा वो। अभी तक फिलहाल 20वां दिन हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके ऊपर तक। उसके नीचे अभी श्वसन तंत्र हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग जो है जनन तंत्र जो है दोस्तों, जनन तंत्र तक हम लोग, प्रजनन तंत्र तक हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, ये रहा बायोलॉजी का सिलेबस। जो लोग नए हैं दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए यूट्यूब पे देख रहे हैं या नए जो लोग भी जुड़े हैं, वो लोग को मैं अवगत करा दूं कि हम लोग जो है 70 दिनों में लूसेंट को ख़त्म करने का टारगेट लिए हैं, जिसमें कि हम लोग 19 दिनों का सफ़र पूरा कर चुके हैं और अब हम लोग 20वें दिन की ओर अग्रसर हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। जिसमें कि हम लोग प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं और मध्यकालीन भारत में हम लोग अब कदम रख चुके हैं। और भूगोल और बायोलॉजी जो है हम लोग का चल रहा है बाकी का पैरेलल में। और उसके बाद दोस्तों आप लोग को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं, लूसेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और कदम से कदम मिलाकर चलिए। 70 दिनों में आप लोगों को लूसेंट पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा, थोड़ा थोड़ा सिलेबस रखते हैं। और साथ ही साथ आप रात 8 बजे निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सेट बनाइए उसी का। और देखिए सेट बनाने के बाद क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाता है। इस वजह से वो बहुत बेनिफिशियल होता है। पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जिस चीज़ को हम, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं तो हमारे लिए वो प्योर हो जाता है। इसलिए जुड़िए। हमारा जो क्यूज का जो चैनल है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, साथ ही साथ कमेंट में भी पिन कर दिया गया है।
तो दोस्तों आप लोग जुड़िए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ और भी अन्य प्रकार की भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ छोटा छोटा क्लिप के रूप में, तो वो भी आपको वीडियो बेल आइकन दबाने पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।